मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंघता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये, वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं सर, बुक पढ़ रहा था। अच्छा, तो सर कोई कहानी मिली आपको? आज बड़े खुश लग रहे हैं सर, तो लगता है कोई कहानी मिल गई आपको। कहानी मिल तो गई है, पर बताइए ना, क्या कुछ नया मिला आपको? एक आदमी की कहानी है जिसपे किताब लिखी तो जा सकती है, मगर दिक्कत कहाँ आ रही है सर? मुझे आपकी बातों से लग रहा है आपको शोर नहीं है। नहीं, श्योर तो मैं हूं। क्या लोग मेरी बात को समझ पाएंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं? अरे सर, आप जैसा एक फेमस राइटर ऐसा क्यों सोच रहा है? दुनिया फैन है आपकी। पर इस बार जो मेरी कहानी का हीरो है वो इस दुनिया की नजरों में गुनहगार है। क्या? वो एक लुटेरा है जो किसी पे रहम नहीं खाता। तो फिर ऐसा आदमी हीरो कैसे हो सकता है? उदय, हमारे देश में सही और गलत के मायने किलोमीटर के हिसाब से बदल जाते हैं। मेरठ से 60 किलोमीटर दूर दिल्ली है, जहां पहुंचते ही सब कुछ आम हो जाता है, जो मेरठ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वहां से आप एक बॉर्डर की लकीर पार करेंगे तो हरियाणा शुरू हो जाता है। फिर जो सही है वो गलत हो जाता है। ये कैसा खेल है समाज में? और क्यों है? इसी सही गलत के खेल में उलझे लोग अक्सर जिला कारागार में पहुंच जाते हैं। बनाता भी समाज है, सजा भी वही देता है उन कामों की जिनकी शिक्षा उसने हमें दी। पता नहीं ऐसा क्यों है। पता नहीं वक्त से चल रही जंग कब लोगों ने अपनी बना ली और सारी भीड़ आपस में लड़ पड़ी। ये ऐसा नजारा है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, पर कोई दूसरी फौज नजर नहीं आती। पर सर, आप उस नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं वो लिखना चाहता हूं जो सच है, एक एक बात जो हुई है। मैं इसमें अपनी कोई सोच नहीं डालना चाहता। फिर मुझे पढ़ने वाले फैसला करें कि उन्हें वो कैरेक्टर कैसा लगा। तो सर कुछ तो बताइए उस कैरेक्टर के बारे में, ऐसा क्या खास लगा आपको उसमें? खास तो है, असल में वो आईना है हमारे समाज का। कैसे? हिपोक्रेसी है। चलो मैं तुम्हें अपने ढंग से समझाता हूं। अंधेरे और उजाले की जंग में बचपन से देखता है। ऐसा लगता है अंधेरे से नफरत करते करते लोगों की नफरत काले रंग से भी हो गई। अजीब दोगली मानसिकता का है हमारा समाज। मंदिर में जाके काले शिवलिंग को तो पूजता है, लेकिन अंधेरे को कोसता है। जब मैं छोटा था तभी से उन्होंने मुझे अंधेरे से डराना शुरू कर दिया, जबकि सच तो ये है कि अंधेरा तो हमेशा से ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अंधेरा तो हमेशा से ही है। उजाला मेहमान है, रोज आता है चला जाता है। अंधकार है तभी उजाले का अस्तित्व है। वो स्थिर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। वही असली रंग है दुनिया का। आप कहना चाहते हैं कि उजाले से अच्छा अंधेरा है? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि अंधेरा है तभी चमक है। मतलब समझो उदय, अंधेरे को बदनाम करने के पीछे इस समाज का बड़ा स्वार्थ रहा। समाज ने अंधेरे को कैसे बदनाम किया? अच्छाई और बुराई का फर्क बनाए रखने के लिए। अच्छाई का वजूद भी बुराई के कारण ही है। जब एक अच्छा बनेगा तभी एक बुरा बनेगा। सर, आप किस तरह से सोच रहे हैं? जैसे कोई सोचना नहीं चाहता। जैसे लोगों को डर लगता है सच्चाई जानने से, बस वो फैसला करना चाहते हैं, उसकी वजह नहीं जानना चाहते। पर क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को पता चल जाएगा कि वो खुद भी गुनहगार है। इसमें कोई भी सही नहीं है।
सर मुझे सही कहूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में सबको गुनहगार कह रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है जो बदमाश है उसे ऐसा बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है? हाँ बिल्कुल सर, औरों का तो पता नहीं पर मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है किसी को बदमाश बनाने में। अच्छा एक बात बताओ, तुम शारीरिक खूबसूरती को कैसे समझते हो? शारीरिक खूबसूरती? अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा गोरा होना पसंद है या नहीं? हाँ बिल्कुल। और अगर जितने तुम गोरे हो वो ना होकर उतने ही तुम काले होते तो तुम्हें कैसा लगता? तो भी ठीक लगता। सच्चाई से जवाब दो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बीवी कोई काले रंग की औरत बने? सर आप बातों में फंसा रहे हो। बस इसी सच्चाई से आदमी मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसे धोखे में रखा गया है। सच्चाई उसे समझाने की कोशिश की जाए तो उसे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है बातों के जाल में। पर सर ऐसा काला कौन दिखना चाहेगा? मैं तुम्हें इस रंग भेद के बारे में समझाता हूं। खूबसूरती के मापदंड हमने तय किए हैं। हम पर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। वो लंबे, गठीले और गोरे हैं, उनके नैन नक्श शार्प हैं। पर हमारी जलवायु के हिसाब से हमारा रंग गेहूं और काला है। पता नहीं हमें उससे क्यों नफरत है। तो इस वजह से हमें इस तरह का रंग रूप पसंद है। हाँ बिल्कुल, हम आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, और काले से तो नफरत उनके जितनी कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने जीवन भर हमें रंग की वजह से नीचा दिखाया और फिर हम उन्हीं के रंग में रंग गए। हाँ सर, सही कह रहे हैं शायद। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा था।